हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में करियर पाठशाला बाय योगेश सर। तो बच्चों, आपके काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत एक्साइटेड है बच्चे कि आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ क्या रहेगी उससे पहले कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, सेल्फ एनालिसिस जो मैंने एग्जाम दिया था। तो बच्चों 2 दिन एग्जाम हुआ था, 19 और 20 अक्टूबर को। मेरा थर्ड शिफ्ट 20 अक्टूबर को एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट में 1 बजे जो शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट, उसमें मेरा एग्जाम था। अगर मैं उसके बेसिस पे आपसे बात करूं कट ऑफ की, तो क्या हो सकता है और क्या नहीं, वो डिस्कस करते हैं। और ओवरऑल जो 8 शिफ्ट थी उसमें अटेम्प्ट्स कैसे रहे हैं वो भी जान लेते हैं। अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं पहले। इंग्लिश बहुत टफ नहीं थी, बहुत इजी भी नहीं थी। अगर लास्ट ईयर के एग्जाम से बात करें तो उससे अपर लेवल था थोड़ा। जैसे अभी तक एरर्स जो आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि भाई आपके सिंपल लाइंस लिखी है, उसमें आपको एरर ढूंढना है। बट इस बार क्या हुआ है कि ऑप्शंस थे ए बी सी या डी भी था शायद, मैंने ध्यान नहीं, बट 3 तो थे। अब उसमें से ये बोला जा रहा है कि इन तीनों में से कौन से वाले में एरर है या कौन से वाले में एरर नहीं है। तो दो ऑप्शंस भी आ रहे थे, और तो मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तीनों सही है या तीनों ही गलत है, कुछ ऐसा चल रहा था। तो वो चीज वहां पर थोड़ी सी अपर लेवल थी, थोड़ी सी हाई लेवल के क्वेश्चंस वहां पर इंग्लिश में थे, इजी नहीं थी। अगर आप आरसी की बात करें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, तो वो भी डायरेक्ट नहीं था। अगर हम ओवरऑल बात करें 8 शिफ्ट्स की इंग्लिश के अंदर, तो जो बच्चों के अटेम्प्ट्स रहे हैं, मैं अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूं, उन अटेम्प्ट्स की जिन बच्चों ने एक्यूरेसी भी मेंटेन की है। ऐसा नहीं कि अब बस हम करे जा रहे हैं। तो जो एक्यूरेसी मेंटेन करके जो बच्चे काम कर रहे हैं, आई गैस, जो मेरा अनुमान है, मेरी जो स्टडी है वो कहती है कि 18 से 20 नंबर के उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, या 18 से 20 क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं। अब हम इसी शिफ्ट की रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में 4 सिटिंग एंड पजल्स थी, ठीक है। अब वो चारों की चारों इजी तो नहीं थी, टफ भी नहीं कहूंगा, बट ट्रिकी थी थोड़ी सी, कि अगर आपने कोई भी पॉइंट अगर मिस कर दिया तो वो पूरा गलत होना है। तो आप कहोगे कि सर वो तो है ही रीजनिंग में और या फिर पजल्स में, बट वहां पे थोड़ा सा ट्रिकी भी थी चीजें, कि आपको खुद भी ढूंढनी पड़ रही थी हल्की हल्की चीजें रीजनिंग के अंदर। तो वो चल रहा था वहां पर। और जो ब्लड रिलेशन था वो तो थोड़ा सा एक बार में किसी का भी नहीं बना, मैंने जितना से भी बात की तो वो किसी का नहीं बना था। तो रीजनिंग भी काफी अच्छी लेवल से थी। तो अगर हम यहाँ पर रीजनिंग की बात करें, अटेम्प्ट्स की, जो ओवरऑल अटेम्प्ट्स की हम बात करें, मैं अगर अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मेरे 27 या 28 अटेम्प्ट्स थे आउट ऑफ 35। लेकिन मैं ओवरऑल कट ऑफ अगर अटेम्प्ट्स की बात करूं 8 शिफ्ट्स को लेके, तो 23 से 25 ये जो है अटेम्प्ट्स हमारे रह रहे थे, जो गुड अटेम्प्ट्स में मैं इंक्लूड करूंगा। क्योंकि ऐसा भी है कि बच्चों ने 28 भी किए हैं, 30 भी किए हैं, बट गलत होने के चांसेस भी हैं। और देखो रीजनिंग और मैथ्स में तो ऐसा है कि भाई एक आधा गलत होगा तो वो ठीक है, बस इंग्लिश में तो होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के 23 से 25 अटेम्प्ट्स मुझे जो लगा कि वो हाँ भाई इतने सही है। अब बात करते हैं मैथ्स की। अगर मैं अपनी ही शिफ्ट की बात करूं, 20 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट की, तो काफी अच्छा मैथ्स था। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत टफ था, बट मॉडरेट लेवल था। प्रीवियस ईयर से अगर बात करें तो थोड़ा सा अपर लेवल था, इतना टफ भी नहीं, मॉडरेट लेवल में मैं पूरे एग्जाम को रखता हूं कि सारी शिफ्ट जो है वो मॉडरेट थी, कोई हाई लेवल या कोई लो लेवल नहीं थी, बट मॉडरेट शिफ्ट थी सारी। अगर मैं इस शिफ्ट की मैथ्स की बात करूं तो टफ क्यों कह रहा हूं मैं इस शिफ्ट को, क्योंकि देखो 5 आए थे इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज। अब रॉन्ग नंबर सीरीज जो है वो एकदम से नहीं मिल रहे थे, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन भी अच्छा था, एकदम से इजिली डायरेक्ट वैल्यूज नहीं थी, वो करनी पड़ रही थी। 5 डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, 4 या 5 क्वेश्चंस डाटा सफिशिएंसी के थे, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। अब देखो आपको पता है डाटा सफिशिएंसी में एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 बार चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका एक डाटा सफिशिएंसी का आंसर आएगा। अब जब वो आ रहा तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो रहा था। ऐसे ही डीआई के साथ भी था कि डीआई इजी थी, डीआई बहुत इजी थी, नो डाउट बहुत इजी डीआई थी, बट जो क्वेश्चंस थे वो कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव इन द सेंस कि लेंथी बहुत थे, पढ़ने में भी लंबे थे, और फिर उनकी कैलकुलेशंस भी बहुत लंबी जा रही थी। तो ये थोड़ा सा टफ हो रहा था, या फिर आप कह सकते हो कैलकुलेटिव था, टफ तो कुछ नहीं था। तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि 16 से 18 क्वेश्चंस
अटेम्प्ट हुए हैं मैथ्स में, मैक्सिमम अगर देखा जाए। तो अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं, अगर मैं अपनी भी शिफ्ट की बात करूं, तो मैंने बच्चों से बात की कि भाई आपके कितने हुए हैं, तो सबका यही था 15, 16, 17, 18। किसी के थे 25, 30 भी थे, एक आधे के किसी के 25 से 30 के बीच में थे, तो मतलब किसी किसी के मिल रहे थे रेयरली। तो मेरे जो अटेम्प्ट्स थे वो 24 थे, मेरे खुद के भी नहीं थे 30, जो मैं आपको कुछ बोलूं तो मेरे खुद के 24 अटेम्प्ट्स थे। बट हाँ, मैंने अगर दूसरों से जब बात की तो उनके 16, 17 इस शिफ्ट में थे। इस शिफ्ट के बाद जो फोर्थ शिफ्ट हुई थी उसमें तो मैथ्स का और भी बुरा हाल था कि वो और भी टफ था। बट अगर ओवरऑल एग्जाम की बात की जाए, ओवरऑल शिफ्ट की बात की जाए, तो मुझे लगा कि 20 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है वो ओवरऑल थोड़ी टफ है, क्योंकि जो फोर्थ शिफ्ट आई थी उसमें मैथ्स टफ था, बट रीजनिंग में मैंने देखा वहां पर कि 30 प्लस मैक्सिमम थे, मेरे जितने भी कांटेक्ट में थे उन सब ने 30 प्लस किए थे, बट मैथ्स में उनके सबके ऐसे ही थे 15, 16, 15, 16, तो वहां पे रीजनिंग थी। बट ये जो थर्ड शिफ्ट है ये ओवरऑल जो थी वो थोड़ी टफ थी। अब यहां पर अटेम्प्ट्स की बात करें तो गुड अटेम्प्ट्स कितने होंगे? तो बच्चों गुड अटेम्प्ट्स कुछ ऐसे कि 57 टू 63, 57 टू 63। अब ये हमारे कुछ गुड अटेम्प्ट्स बन रहे हैं जो कि एक्यूरेसी के साथ जो हम मान रहे हैं। बट अब देखो इतने अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं तो इंग्लिश में देखो चांसेस हैं कि आपकी गलतियां हुई होंगी। मैथ्स और रीजनिंग में मैं मान लेता हूं कि एक आधा कोई गलत होगा, बट इंग्लिश में आप 100% श्योर नहीं हो। यहां तो जो आंसर आया आपने लगाया, बट इंग्लिश में क्या है कि आप श्योरिटी नहीं रखते कि ये आंसर होगा या नहीं होगा। तो सेल्फ गिवन एग्जाम के बेसिस पे और कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पे जो भी मेरे एनालिसिस हुए हैं उनके बेसिस पे अगर मैं कट ऑफ की बात करूं आपसे, तो अगर मैं यहां पर बच्चों आपसे कट ऑफ की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो लगता है कि 53 से 55 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। 53 से 55 मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 53 से भी नीचे ना चली जाए, मुझे ऐसा लगता है। इस शिफ्ट के बाद तो मुझे ऐसा ही लगा जब मैंने एग्जाम दिया कि भाई एग्जाम के बाद जो कट ऑफ होनी चाहिए वो तो 50 से ज्यादा जानी ही नहीं चाहिए, अगर एग्जाम ऐसा ही आ रहा है तो। अगर सारी शिफ्ट ऐसी हैं तो 50 नंबर। देखो अब वो क्या है कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो ऊपर नीचे भी थोड़े मार्क्स होंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि 50 कट ऑफ जानी चाहिए, 50 से 52 के बीच में, उससे ज्यादा नहीं। बट थोड़ा सा सेफर साइड खेलते हुए ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्लूड करूँ तो ±3 करना मैं चाहूंगा यहाँ पर, कि हो सकता है 53 से 3 कम या थोड़ा सा ऊपर, मतलब ज्यादा नहीं जाएगी, बट इसके आसपास ही कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। तो ये मेरा खुद का मानना है कि कट ऑफ इतनी होनी चाहिए। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो चेक करेंगे, आपसे फिर मिलने आएंगे, जिसका रिजल्ट अच्छा रहेगा उससे भी मिलेंगे। और बेसिकली मेरा मानना है कि इतनी ही कट ऑफ रहेगी। तो बच्चों मिलते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा, 10-15 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा अब, तो देर नहीं है कोई ज्यादा। तो आप अगर आपके इतने अटेम्प्ट्स हैं या इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर दो, क्योंकि एक ही महीना बचा है, नहीं तो फिर आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बच्चों करना शुरू करो मेंस की प्रिपरेशन, क्योंकि अब मेंस दूर नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान